जय नारायण बच्चों। अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के 5वें काव्यांश को पढ़ेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हु श्रम थोरे। गधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। आय मय खाण न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। बच्चों, अब इस काव्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। मोहि लाग यानी मेरे लिए, बुलावा यानी बुलाकर, बध जोगु यानी मारने योग्य, बिलोकी अर्थात देखकर, मरनिहार अर्थात मरने वाला, क्षमीय यानी क्षमा करें, सील यानी नम्र स्वभाव, गधि सुनु यानी गधिसूत्र यानी विश्वामित्र के लिए यहाँ बात हुई है, हरिहरे अर्थात हरा ही हरा, सूझ यानी दिखाई देना, अयमय यानी लोहे से बना हुआ, खाण यानी खडग गन्ने से रस बना मीठा खाद्य पदार्थ, ऊखमय यानी गन्ने से बनी, अजहू अर्थात अभी तक, अबूझ अर्थात नासमझ। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक कर यानी आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साचा। और बोलने लगे, अब लोग मुझे दोष ना दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते, यानी जो बच्चे दोष करते हैं उसको कभी साधु लोग अपने हृदय से नहीं लगाते, उनको माफ कर दिया करते हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, यानी मेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। उस पर ये गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है, यानी ये लक्ष्मण जो है ये गुरुद्रोही है।
ये मेरे गुस्से को नहीं जानता है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी यदि मैं लक्ष्मण को मार देता तो आज मैं अपने गुरु का ऋण भी चुका देता। गति सूनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं। आय मैं खाड़ न ऊख मैं, अर्थात लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम की अज्ञानियों की तरह इनके स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात विश्वामित्र जी अपने हृदय में सोचते हैं कि मुनि परशुराम जी जो हैं वो अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो राम लक्ष्मण के प्रभाव को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों, अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्रह्मवरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस देखावई मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरे के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारो, रघुपति सैनई लखनु निवारे। बच्चों, आप कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। विदित यानी जानना, पता होना। ओरिन यानी ऋण से मुक्त हो जाना, कर्जे से मुक्त हो जाना। नीके यानी भली प्रकार। और ब्रह्मवरिया यानी हिसाब लगाने वाले को बोलते हैं। विप्र यानी ब्राह्मण। सुभट बड़े बड़े योद्धा। द्विजदेता यानी ब्राह्मण। सयनई यानी आँख के इशारे से। निवारे अर्थात मना किया। कृसानु यानी अग्नि। रघुकुल भानु यानी रघुवंश के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। कहु लखन मुलसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उरिन भय नीके, गुर ऋण राहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। आप केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। अर्थात आपको हमेशा ये चिंता रहती है कि अभी आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है, आप अभी गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्रह्मवरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। आगे वे कहते हैं, शायद ये ऋण हमारे ही माथे पर था। बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। ब्रह्मवरिया यानी हिसाब करने वाला। तो मैं तुरंत ही
थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुबर परस देखावे मोही, विप्र बिचारी बचौ न दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात बहुत खुश हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनै लखन न्योआरे। लक्ष्मण के ये ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग ये अनुचित है, ये अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध अग्नि में आहुति के सदस्य कार्य कर रहे थे। अग्नि में आपने देखा होगा कि जब आहुति डाली जाती है तो अग्नि और तेज हो जाती है। इसी तरीके से इस समय परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा है। इस क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम ने लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे।